इंडियन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। किस्सा राजनीति का में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव आते ही लगता है मानो जैसे देश में कोई त्योहार चल रहा हो। ठीक ऐसा ही साल 1999 का लोकसभा चुनाव, और ये वो समय था जब लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने पूरे शबाब पर था। यूपी की रायबरेली सीट जो गांधी नेहरू परिवार से जुड़ी थी, इस सीट पर कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतारा था। उनके सामने एक और दावेदार था जो नेहरू परिवार से ही आता था और विरोधी खेमे में खड़ा था। नाम था अरुण नेहरू। अरुण नेहरू रिश्ते में राजीव के भाई लगते थे। ये वही अरुण नेहरू थे जिन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ बगावत बुनने की भी कवायद शुरू की थी। इसी लोकसभा चुनाव में रायबरेली की एक छोटी सी जनसभा में 27 साल की एक लड़की भाषण देने के लिए खड़ी होती है। पहला चुनावी भाषण, सूती साड़ी, बॉब कट बाल, तीखी नाक। लड़की बोलना शुरू करती है और सब सन्न रह जाते हैं और कुछ यूं करती है अपने भाषण की शुरुआत। ये इंदिरा जी की कर्मभूमि है, भारत की उस बेटी की कर्मभूमि है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। वो सिर्फ मेरी दादी नहीं थी, भारत की करोड़ों जनता की माँ समान थी। वो उस परिवार की सदस्य थी जिसने आपको काम करके दिखाया, जिसने आपको विकास करके दिखाया, जिसके दिल में आपके लिए दर्द था और हमेशा रहेगा। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र में आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जिसने मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहते हुए उनके खिलाफ साजिश की, जिसने कांग्रेस में रहते हुए सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरी मारी है, वो कभी आपके लिए निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता। उसको पहचानिए, उसको जवाब दीजिए। मैं मांगती हूँ आपसे ये जवाब। भाषण खत्म करते करते ये लड़की सबके जहन में छा जाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद प्रियंका गांधी है। लेकिन लोग उसमें इंदिरा गांधी की छवि तलाशना शुरू कर चुके थे। रायबरेली में दिए गए प्रियंका के भाषण के कंटेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण था उनका तेवर। अपने पिता के साथ प्रियंका कई दफा अमेठी का दौरा कर चुकी थी। उनके बॉब कट बालों में लोग उनमें और राहुल में फर्क नहीं कर पाते थे और उन्हें भैया कहकर बुलाते थे। इस भाषण के बाद वो अमेठी और रायबरेली के लोगों के लिए इंदिरा का दूसरा रूप बन गई। अरुण नेहरू के खिलाफ कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतारा था। सतीश शर्मा गांधी परिवार के करीबी आदमी थे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर वो अमेठी लोकसभा का चुनाव लड़े थे। सोनिया गांधी पूरे देश में कांग्रेस का प्रचार कर रही थी और अपनी इटली छाप हिंदी की वजह से विरोधियों के निशाने पर थी। उनकी बेटी प्रियंका महज 27 साल की उम्र में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का चुनाव प्रचार देख रही थी। प्रियंका ने अपने पिता और दादी को इस इलाके में चुनाव प्रचार करते हुए देखा था। उन्हीं की तर्ज पर वो छोटी छोटी जनसभाएं कर रही थी। एक दिन में 15 से 19 सभाएं। इस मुकाबले में अरुण नेहरू को बुरी हार का सामना करना पड़ा। वो चौथे स्थान पर रहे। सतीश शर्मा बड़े आराम से चुनाव जीत। रायबरेली में प्रियंका गांधी के इस भाषण को राजनीति में उनके डेब्यू के तौर पर देखा जाता है, लेकिन सियासत के साथ उनकी पहली सीधी मुठभेड़ तो 1991 से हो गई थी। 1991 में पिता की मौत के बाद प्रियंका ने पापा राजीव की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और उम्र में राहुल से छोटी होते हुए भी उन्होंने भाई राहुल से कहा, माँ को मैं संभाल लूंगी। 1991 में राजीव गांधी के निधन के बाद 10 जनपद किसी किले में तब्दील कर दिया गया था। घर के किसी सदस्य को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। राजीव गांधी ने हमेशा घर और दफ्तर के बीच एक दूरी बनाकर रखी थी। सोनिया गांधी के 1984 के चुनाव में राजीव के साथ प्रचार के लिए अमेठी गई जरूर थी, लेकिन राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। राजीव के रहने के दौरान उनकी ज्यादातर दोपहर नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में बीता करती थी। सोनिया को पेंटिंग में बड़ी दिलचस्पी थी। वो वहां अपनी दोस्त रूपिका के साथ फीकी पड़ रही ऑयल पेंटिंग्स में नए सिरे से रंग भर रही थी। राजीव के जाने के बाद उनकी जिंदगी तेजी से बदल गई थी। उनके दरवाजे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ था। इसके अलावा दुनिया के कोने कोने से सांत्वना भरे खत आ रहे थे। सोनिया अनजान सूरतों से घिरी खड़ी थी, भीतर से बुरी तरह टूटी हुई सोनिया। उन्हें इस हाल में सबसे ज्यादा सहारा दिया उनकी बेटी प्रियंका। पिता की मौत ने प्रियंका के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। वो अखबारों में अपने पिता के बारे में छप रही एक एक लाइन का नोट लिया करती। अमेठी से आने वाले लोगों से मिलती। अमेठी उनके लिए दूसरा घर था। अपने पिता के साथ वो कई बार अमेठी गई थी। वहाँ की कई औरतों और बच्चों को वो नाम से जानती थी। वो अपनी मां के साथ तमाम राजनेताओं से मिलती, संवेदना से भरे खतों का जवाब लिखती। राहुल उस वक्त हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। पिता की मौत के बाद ये तय नहीं हो पा रहा था कि वो आगे की पढ़ाई के लिए फिर से हार्वर्ड लौटेंगे भी कि नहीं। प्रियंका ने उस समय जोर देकर कहा कि राहुल को पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, माँ को मैं संभाल लूंगी। अब आपको सुनाते हैं प्रियंका के इंटरव्यू के दौरान की लाइनें जो आज भी कई बार सुर्खियों में आ जाती हैं।
7 साल के अंदर गांधी परिवार के 2 लोगों की हत्या हो चुकी थी। यही वो दौर था जब प्रियंका गांधी ने राजनीति में कदम ना रखने का फैसला लिया। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, 16-17 की उम्र में मुझे ये लगता था कि मुझे जिंदगी में राजनीति ही करनी है, लेकिन जिंदगी में इतना कुछ देखने के बाद मैंने ये तय किया कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी। 1999 के लोकसभा चुनाव में सवाल जरूर रहा था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन मैंने तय किया कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी। 1999 का लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी कर्नाटक की बेल्लारी और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से एक साथ चुनाव लड़ रही थी। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी, इसलिए सोनिया ने अपना पूरा ध्यान बेल्लारी सीट पर लगा रखा था। बीजेपी उन्हें यहां से कड़ी चुनौती दे रही थी। बीजेपी ने सोनिया का मुकाबला करने के लिए सुषमा स्वराज को मैदान में उतारा था। प्रियंका गांधी ने अपनी मां के पक्ष में प्रचार करने के लिए बेल्लारी आई हुई थी। बेल्लारी पहुंचने के साथ ही वो एक खुली जीप में सवार होकर बेल्लारी की सड़कों पर निकल गई। उन्होंने पीली कांजीवरम साड़ी पहन रखी थी। 300 पत्रकार और सड़क के किनारे खड़े हजारों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। नूपुर ने भीड़ में एक प्रियंका गांधी सोनिया का तुरुप का पत्ता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले रायबरेली के नेता ने फोन पर कहा, वो बता रहे थे कि कैसे प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी के चुनावी मैनेजमेंट पर जानकारी दे रहे थे। ये दोनों सीटें परंपरागत तौर पर गांधी परिवार से जुड़ी रही हैं। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में यही 2 सीट थी जो कांग्रेस के खाते में गई थी। अगस्त 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस ने अपने 5.5 दशक के संसदीय इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में थी। 543 में से महज 44 सीटें। अगस्त 2014 में इलाहाबाद के सिविल लाइंस के नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर नुमाया हुआ। इस पोस्टर का मजमून था, जनता का संदेश सुनो, ग्राउंड जीरो से शुरुआत करो, कांग्रेस एक इंकलाब का रथ, मैया 2 आदेश, प्रियंका बढ़ाए कांग्रेस का कद, यूपी में अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आ जाओ प्रियंका, छा जाओ प्रियंका। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें।